कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और सोशलिस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेकर कि आपके पास दो कलम है, आपके पास दो गहने हैं, आपके पास दो रोटी है, आपके पास दो भैंसे हैं, तो आपसे एक एक छीन लिया जाएगा इन सब में से और लोगों को बांट दिया जाएगा। कम से कम आम आदमी समाजवाद के बारे में, सोशलिज्म के बारे में यही समझता है। अब चूंकि मोदी जी को वोट लेना है तो आम आदमी की इसी समझ को, इसी इमोशन को एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन इसको समझदारी से समझने की कोशिश करते हैं कि जब एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात होती है मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्शन में, तो उसका मतलब क्या होता है। जब हम कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के तमाम कामों को पढ़ेंगे, चाहे वो फिलोसॉफिकल इकोनॉमिक मैन्युस्क्रिप्ट्स हो जो मार्क्स ने अपनी जवानी में लिखी थी, या कैपिटल हो, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो, या मार्क्स के तमाम कॉन्सेप्ट्स पे एंगल्स की कमेंट्रीज हो अलग से, उन तमाम चीज़ों में ये हमें देखने को मिलता है कि देयर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्शन लेड आउट बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। अब आपके दिमाग में थोड़ी घंटी बजी होगी कि अच्छा ये दोनों अलग होते हैं। जी हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी कहने से उनकी मुराद ये थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। माने वो तमाम प्रॉपर्टीज जो इस लिहाज से एक्वायर की गई हैं जिससे कि मुनाफा कमाया जा सके, जिससे कि उनमें सरप्लस वैल्यू क्रिएट की जा सके। और जब आप ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं और मुनाफा आपका मोटिव होता है तो आप उस प्रोसेस में तमाम चीज़ें कर ले जाते हैं जो इनह्यूमन भी क्यों ना हो। तो ये हो गया प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी पे। पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है? पर्सनल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच आर नेसेसरी फॉर यू टू मेंटेन अ लाइफ विथ डिग्निटी। इट्स अ बेयर मिनिमम। तो आपके पास अपना घर होना, या आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांस ज़माने में एक गाड़ी होना, या आपके पास घड़ी होना, या आपके पास किताबें होना, या आपके पास पेट भरने के लिए रोटी होना, ये तमाम चीज़ें इंसान की ज़िंदगी के लिए नेसेसरी एलिमेंट्स हैं। इन दोनों में डिफरेंस आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये डिफरेंस नीड और ग्रीड का है। नीड क्या है? इंसान की वो तमाम चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी को सहल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी हैं। समझ रहे हैं? और इंसान की ग्रीड क्या है कि आप प्रॉपर्टी एक्वायर किए जाते हैं, एक्वायर किए जाते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत से इतना ज़्यादा आपने एक्वायर कर लिया है कि वो किसी भी एंगल से राइटफुल नहीं है, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हालाँकि हमारे पास राइटफुल और जस्ट अर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो शुरू से पावरफुल लोगों ने, जिन्होंने पहले से प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, उसी के हिसाब से स्टेट चला, उसी के हिसाब से लॉज़ बने। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी इनफैक्ट यही कहती है, जो लिबरलिज़्म का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी के एबॉलिशन की बात कार्ल मार्क्स कहते हैं, तो वो उन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जो इस लिहाज से एक्वायर की गई हैं कि उसमें वर्कर्स काम करें, आपके लिए मुनाफा कमा के दें और आप अपनी जेब भरते रहें। एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात क्यों की थी, इसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए कीप योरसेल्फ इन ट्यून, फॉलो दिस पेज ऑफ ड्रॉपिंग क्लूज। थैंक यू।